नमस्कार, ईटीवी भारत के इस चुनाव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दावों और वादों की बातें शुरू हो गई हैं। राजनीति 2024 की तैयारी के लिए नए सफर पर है। तो राजनीति का जो सफर रहा वह लोकसभा सीट के लिए कैसा रहा, हम बात करेंगे लोकसभा सीटों की और क्या रहा लोकसभा सीट का सफरनामा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजलि। देश की कोयला राजधानी और काले हीरे का गढ़ धनबाद हमेशा से राजनीति का केंद्र रहा है। देश में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, लेकिन तब धनबाद लोकसभा सीट अस्तित्व में नहीं थी। धनबाद लोकसभा सीट का गठन 1957 में हुआ था। धनबाद की राजनीति काफी हद तक तो राजनीतिक दलों तक ही सीमित रही है। यहाँ 16 बार लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें अब तक 10 सांसद चुने जा चुके हैं। देश की कोयला राजधानी और काले हीरे का गढ़ धनबाद हमेशा से राजनीति का केंद्र रहा है। आर्थिक रूप से समृद्ध, राजनीतिक विवादों को काफी हद तक जगह देने वाला धनबाद अपने अनोखे काले रंग के लिए जाना जाता है। देश में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, लेकिन धनबाद लोकसभा सीट अस्तित्व में नहीं था। 1957 में इस सीट का गठन हुआ। धनबाद की राजनीति काफी हद तक 2 राजनीतिक दलों तक ही सीमित रही। यहाँ 16 बार लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें अब तक 10 सांसद चुने जा चुके हैं। धनबाद पूरे देश में अपने कोयले के लिए जाना जाता है। बात 1957 की करें तो धनबाद सीट पर हुए पहले लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत दर्ज की। प्रभात चंद्र बोस इस सीट से जीते थे। वहीं 1962 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 1962 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही यहां से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला था और पीआर चक्रवर्ती को अपना टिकट दिया, जिन्होंने जीत दर्ज की। 1967 के चुनाव में यहां से कांग्रेस को हार मिली और जन क्रांति दल ने यहां से चुनाव जीता था। बात 1971 की करें तो यहां से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बार फिर जीत दर्ज की। 1977 के चुनाव में यहां से निर्दलीय उम्मीदवार जीते, उन्हें 67% वोट मिले थे। 1980 के लोकसभा चुनाव में यहां से निर्दलीय उम्मीदवार ने फिर जीत हासिल की, उन्हें 35.6% वोट मिले। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर फिर अपना उम्मीदवार बदला था। योगेश्वर प्रसाद योगेश को उम्मीदवार बनाया, जबकि वो कांग्रेस की सीट नहीं बचा पाए। 1984 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बार फिर से इस सीट पर वापसी की। उम्मीदवार उमाशंकर दयाल सिंह ने इस सीट पर जीत हासिल की। 1989 के लोकसभा चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से ए.के. राय को उम्मीदवार बनाया गया। उन्होंने 38% वोट पाकर जीत हासिल की, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां दूसरे स्थान पर रही। 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जीत हासिल की और रीता वर्मा यहां से जीती थी। रीता वर्मा को 43.4% वोट मिले थे। 1996 के लोकसभा चुनाव में फिर यहां से भारतीय जनता पार्टी की रीता वर्मा ने ही जीत हासिल की, जबकि जनता दल यहां दूसरे स्थान पर आ गई। 1998 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार हैट्रिक बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी की रीता वर्मा इस बार फिर यहां से जीती थी। 1999 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहां से फिर जीती थी। रीता वर्मा लगातार चौथी बार धनबाद सीट पर जीत दर्ज की। साल 2000 में झारखंड का बंटवारा हुआ। बंटवारे के बाद 2004 में लोकसभा चुनाव हुए। झारखंड विभाजन के बाद 2004 में हुए पहले चुनाव में लगातार 3 वार्ड से जीतती आ रही भाजपा को अपनी सीट गंवानी पड़ी। बंटवारे के बाद इस लोकसभा सीट का सफरनामा क्या रहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। झारखंड विभाजन के बाद 2004 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में लगातार जीतती आ रही बीजेपी को अपनी सीट गंवानी पड़ी और यहां से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर चंद्रशेखर दुबे ने जीत हासिल की। 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदला। यहां से पशुपतिनाथ सिंह को टिकट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को कुल 32% वोट मिले और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने सीट पर कब्जा कर लिया। साल 2014 का चुनाव मोदी के लहर पर हुआ था और भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को बरकरार रखते हुए एक बार फिर इस सीट पर अपना कब्जा जमाया। पशुपतिनाथ सिंह फिर इस सीट पर जीत दर्ज किए। भारतीय जनता पार्टी को कुल 47.5% वोट मिले थे। बात 2019 की करें तो 2019 में मोदी के विकास के असर पर चुनाव हुआ और पशुपतिनाथ सिंह ने यहां तीसरी बार फिर जीत दर्ज की। इस बार उन्हें कुल 66% वोट मिले थे। झारखंड के बंटवारे के बाद 2009, 2014, 2019 लगातार बीजेपी के खाते में ये सीट जाती रही है। एक बार फिर 2024 के चुनावी समर के लिए धनबाद तैयार है। तो देखना है क्या मोदी के काम पर वोट मिलता है, मोदी के लहर पर वोट मिलता है या मोदी के काम के असर पर धनबाद
जीत देता है, या फिर बदलाव का कोई रंग धनबाद लोकसभा सीट पर देखने को मिलता है। लोकसभा सीटों के सफरनामे के इस खास कार्यक्रम में हमने बात की धनबाद लोकसभा सीट की। हम फिर हाजिर होंगे और आपको बताएंगे झारखंड के किसी अन्य लोकसभा सीट के बारे में। आप ताज़ा खबरों के लिए बने रहें ईटीवी भारत के साथ और लॉग इन करें www.etvbharat.com।